नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा के पर्यावरण अध्ययन का अध्याय 15 आओ बनाएं बर्तन पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस अध्याय में आपके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी दी गई है, एक चिड़िया और एक कौवे की। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक थी चिड़िया, नाम था फुदगुदी। एक था कौवा, नाम था भनाते। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन भनाते ने कहा, अरे ओ फुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, और अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना। कबूल है? फुदगुदी बोली, कबूल है। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने अंडा दिया। भनाते को पता चला और भनाते ने बोला, दे दे अंडा, खाऊं अंडा, दे 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 दे। बच्चों, अब फुदगुदी चिड़िया तो माँ थी। माँ अपने अंडे भनाते को खाने के लिए कैसे दे सकती थी? तो फुदगुदी डर गई। बोली, ठीक भाई ठीक, पर पहले चोंच धो आओ नदी में। भनाते ने कहा, ठीक है, और वो नदी तट पर गया। बोला, हे नदी। नदी बोली, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, नदी नदी पानी दे दे। और वो गाने लगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो नदी बोली, पानी भरेगा कैसे, कुल्हड़ तो ला। भनाते फिर गया कुम्हार के पास। बच्चों, कुम्हार कौन होता है? जी हाँ, कुम्हार वो जो बर्तन बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा, कुम्हार एक गोल से चक्के को घुमा घुमा कर उसके ऊपर चिकनी मिट्टी रखकर अलग-अलग तरह के बर्तन बनाते हैं। तो कुम्हार के पास गया भनाते। कुम्हार बोला, क्या भाई भनाते? तो भनाते बोला, मुझे एक कुल्हड़ दे दे, और साथ में गाने लगा, कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, और फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो कुम्हार बोला, कुल्हड़ बने कैसे, पहले ला मिट्टी खदान से। बच्चों, बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। तो कुम्हार ने भनाते कौवे को कहा कि कुल्हड़ बनाने के लिए खदान से पहले मिट्टी लेकर आ। तो भनाते गया अब मिट्टी की खदान पर और बोला, रे मिट्टी खदान। तो मिट्टी खदान बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, मिट्टी खदान, मुझे मिट्टी दे दे। और गाने लगा, मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ मैं बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, और फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो मिट्टी खदान बोला, भाई भनाते, खोदे मिट्टी कैसे, पहले ला खुरपी लोहार से। तो खुरपी क्या होती है बच्चों? जी हाँ, वो एक औजार जिससे खोद खोद कर मिट्टी निकाली जाती है। तो अब कौवा भनाते गया लोहार के पास और लोहार को बोला, रे लोहार। लोहार बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, लोहार, मुझे एक खुरपी दे दे। और फिर गाने लगा, खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, और फिर मैं अंडा खाऊंगा।
तो अब लोहार बोला, ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापस याद से। तो लोहार ने खुरपी भनाते को दे दी। भनाते कौआ खुरपी लेकर खदान पर गया, चिकनी मिट्टी खोदी और फिर कुम्हार को दी। कुम्हार ने कुल्हड़ बनाया, कौवे ने उसमें पानी भरा और अपनी चोंच धो ली और फिर दौड़ लगाई फुदवुदी का अंडा खाने को। बच्चों, इसी दौरान फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूटकर उसमें से चूजा बाहर आ गया था और वह बच्चा फुर हो गया था, भनाते कौवे की पहुंच से दूर, बहुत दूर। तो देखा बच्चों, फुदगुदी चिड़िया ने कितनी अच्छी तरकीब लगाकर अपने दोस्त कौवे को भी नाराज नहीं किया और अपने बच्चे को भी बचा लिया। तो बच्चों, वैसे देखा जाए तो भनाते कौवे की बात भी कुछ गलत थी। अगर उसने फुदगुदी के साथ दोस्ती की थी तो दोस्ती के बीच वो इस तरह की गलत शर्त नहीं रख सकता था। तो बच्चों, आपने इस कौवे और चिड़िया की कहानी से क्या-क्या सीखा? हाँ, हमने ये सीखा कि हमें अपनी दोस्ती में कभी भी कोई गलत मांग नहीं रखनी चाहिए। चलिए बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न देखे जाएं। पहला प्रश्न, कौवे को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसको कुल्हड़ में पानी पीना था, क्योंकि उसे प्यास लगी थी, या उसको चिड़िया के लिए पानी चाहिए था क्योंकि चिड़िया को नहाना था, या कौवे ने चिड़िया से उसका अंडा खाने के लिए मांगा था। तो चिड़िया ने बोला, पहले अपनी चोंच पानी में धोकर आओ, और फिर नदी ने कहा कि पानी लेने के लिए पहले कुल्हड़ लेकर आओ, इसलिए कौवे को कुल्हड़ की जरूरत पड़ी। आपको क्या लगता है, तीनों में से कौन सा उत्तर ठीक है? जी हाँ, तीसरा वाला, क्योंकि चिड़िया का अंडा खाने के लिए कौवे को नदी पर जाकर पानी पीना था और नदी ने उसे कहा कि पानी पिएगा कैसे, कुल्हड़ लेकर आ। इसीलिए भनाते कौवे को कुल्हड़ की जरूरत पड़ी। अच्छा बच्चों, ये बताएं, एक कुल्हड़ बनाने में किन-किन लोगों ने कौवे की मदद की? धोबी ने, लुहार ने और बढ़ई ने, या दर्जी ने, मोची ने और बढ़ई ने, या खदान वाले ने, लोहार ने और कुम्हार ने? जी हाँ, खदान वाले ने मिट्टी देकर, लोहार वाले ने खुरपी देकर और कुम्हार ने कुल्हड़ बनाकर कुल्हड़ बनाने में कौवे की मदद करी। कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को किन-किन चीजों की जरूरत पड़ी? खुरपी मिट्टी, रेता खुरपी, या खुरपी मिट्टी पानी और आग के लिए लकड़ी? जी हाँ, खुरपी मिट्टी पानी और आग के लिए लकड़ी। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों पानी कहाँ काम में आया? कुल्हड़ बनाने के लिए मिट्टी को गूंथने के लिए पानी चाहिए था, और आग? हाँ, जब कच्चे बर्तन बनते हैं तो उन बर्तनों को बनने के बाद पकाने के लिए आग चाहिए होती है। बच्चों, क्या तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन हैं? आपने कौन-कौन से मिट्टी के बर्तन देखे हैं? बच्चों, आपने अपने घर में तरह-तरह के मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, जैसे मिट्टी की हांडी, पानी पीने के लिए सुराही, मिट्टी का कलश, पौधों के गमले, या फिर
पक्षियों के पानी पीने के लिए कुल्हड़। अच्छा बच्चों, सुराही का पानी ठंडा होता है या गर्म? हाँ या ना में बताओ। जी हाँ, सुराही का पानी ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में हम अपने घरों में सुराही रखते हैं। चलिए बच्चों, अब इन वाक्यों का हम सही मिलान करते हैं। हमारे पास एक तरफ है कौवा पेड़ पर, दूसरा कौवे की दोस्ती, तीसरा कौवे का नाम था भनाते, चौथा भनाते ने फुदगुदी और पांचवा दोनों में गहरी। बच्चों, ये वाक्य अधूरे हैं। इन वाक्यों को हमने दूसरी तरफ लिखे वाक्यों से मिलाकर पूरा करना है। तो हमारे पास दूसरी तरफ है चिड़िया का नाम था फुदगुदी, दूसरा से उसका अंडा मांगा, तीसरा मित्रता थी, चौथा रहता था और पांचवा चिड़िया से हो गई। चलिए अब मिलान करते हैं। पहला सेंटेंस, कौवा पेड़ पर रहता था। दूसरा, कौवे की दोस्ती चिड़िया से हो गई। तीसरा, कौवे का नाम था भनाते और चिड़िया का नाम था फुदगुदी। चौथा, भनाते ने फुदगुदी से उसका अंडा मांगा। पांचवा, दोनों में गहरी मित्रता थी। तो देखा बच्चों, हमने वाक्यों को पूरा कर दिया। चलिए अब ये रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करते हैं। पहला, भनाते को चिड़िया ने कहा अंडा बाद में मिलेगा, पहले अपनी डैश धोकर आओ। क्या धोकर आओ? चोंच या पूंछ? हाँ जी, चोंच। दूसरा, भनाते चोंच धोने के लिए कहाँ पर गया? तालाब या नदी? हाँ, नदी पर गया। नदी ने भनाते से कहा पहले डैश लेकर आओ। क्या लेकर आओ? कुल्हड़ या सुराही? जी हाँ बच्चों, नदी ने भनाते से कहा पहले कुल्हड़ लेकर आओ। भनाते कुल्हड़ लेने के लिए डैश के पास गया। किसके पास? लुहार या कुम्हार? हाँ जी बच्चों, भनाते कुल्हड़ लेने के लिए कुम्हार के पास गया। अब कुम्हार ने भनाते से कहा पहले डैश लेकर आओ। क्या लेकर आओ? मिट्टी या रेता? जी हाँ, मिट्टी लेकर आओ। मिट्टी कहाँ से मिलेगी? उसने डैश से पूछा। भनाते ने किससे पूछा? लुहार से या कुम्हार से? जी हाँ, यह उसने कुम्हार से पूछा। मिट्टी डैश से मिलेगी। कुम्हार ने कहा। कहाँ से मिलेगी? खदान से या कुएं से? जी हाँ, खदान से। भनाते ने डैश से मिट्टी मांगी। किससे? लुहार से या मिट्टी खदान वाले से? जी हाँ, खदान वाले से। खदान वाले ने कहा मिट्टी खोदने के लिए पहले डैश लाओ। उसने क्या मंगाया? खुरपी या कुल्हाड़ी? हाँ जी, मिट्टी खोदने के लिए खुरपी मंगाई। और भनाते ने खुरपी से डैश खोदी और कुम्हार के पास लेकर गया और कुल्हड़ बनवाई।
क्या खोदी? मिट्टी खोदी कि रेता खोदा? जी हाँ, मिट्टी खोदी। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अपनी कहानी को रिक्त स्थानों में पूरा किया। बच्चों, जब भनाते कुल्हड़ लेकर नदी पर पहुंचा और उसने उसमें पानी भरा और चोंच धोई, उसके बाद वो उड़कर फुदगुदी के पास पहुंचा, तो उसने क्या देखा? इन वाक्यों में सही या गलत आपने बताना है। पहला, भनाते जब पेड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि अंडा वहीं पर पड़ा था। सही या गलत? जी हाँ, गलत। दूसरा, भनाते जब पेड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि चिड़िया अंडा लेकर भाग रही है। सही या गलत? ये भी गलत। भनाते जब पेड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि अंडा फूटा और उसमें से बच्चा निकलकर उड़ गया। ये सही था या गलत? ये सही था। बच्चा भनाते की पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। सही या गलत? बिल्कुल सही। कहानी के हिसाब से बच्चा भनाते की पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि इस कहानी में एक चिड़िया और एक कौवे की दोस्ती को किस प्रकार दिखाया गया है। बच्चों, इस कहानी को आप नाटक के रूप में अपनी कक्षा में पेश कर सकते हैं और इसके साथ साथ इस कहानी से आपको कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जैसे कि बर्तन की ज़रूरत। अब बच्चों, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए मिट्टी चाहिए होती है। मिट्टी कहाँ से मिले? खदान से। खदान को खोदने के लिए खुरपी चाहिए। खुरपी कहाँ से मिलती है? लोहार से। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये भी पता लगता है कि जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसे किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। चलिए हम देखते हैं कि कुम्हार बर्तन कैसे बनाता है। आपने देखा ही होगा कि मिट्टी के कुल्हड़, घड़े, सुराहियाँ, फूलदान, दिए, गमले और बहुत सी मिट्टी की मूर्तियाँ कुम्हार बनाते हैं। इन पर रंग भी करते हैं। तो कुम्हार यह सब कैसे बनाता है? बच्चों, कुम्हार सबसे पहले मिट्टी लेकर आता है। बच्चों, बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। मिट्टी 3 प्रकार की होती है। एक रेतीली मिट्टी जो थोड़ी मोटी होती है, उसके कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है। दूसरी होती है दोमटी मिट्टी जो कि चिकनी और रेतीली मिट्टी के बीच के साइज की होती है। और तीसरी मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी जो बहुत ही मुलायम होती है। बच्चों, आपने यह भी देखा होगा कि जब बरसात का मौसम होता है तो किसी मिट्टी वाली जगह से निकलना पड़े तो कई बार पैर फिसल जाता है। यह इसलिए क्योंकि वहां पर चिकनी मिट्टी होती है और वो बहुत ही मुलायम होती है। तो बच्चों, बर्तन बनाने के लिए कुम्हार सबसे पहले खदान से मिट्टी लेकर आता है। फिर वह मिट्टी को छानता है, क्योंकि खदान से जब मिट्टी निकाली जाती है तो उसमें कंकड़, पत्थर, घास के तिनके और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो पहले मिट्टी को छानकर अलग किया जाता है। अब वो मिट्टी को पानी से अच्छी तरह गूंथता है। जब मिट्टी
अच्छी तरह से गूंथ जाती है तो एक बड़े से गोलाकार पहिए जैसे औजार पर, जिसे चाक कहा जाता है, उस पर मिट्टी रखकर उसे घुमा घुमा कर उस पर बर्तन बनाए जाते हैं। देखो बच्चे, कुम्हार कैसे बर्तन तैयार कर रहा है। अब ये धीरे धीरे बहुत सारे बर्तनों को तैयार कर लेगा। देखो, उसने कैसे बर्तनों को टिकाया है। अब इन बर्तनों को वह भट्टी में पकाएगा। देखो कैसे उसने बर्तनों को रखा है। नीचे आग जल रही है और बर्तन धीरे धीरे पक रहे हैं। अब उसने टूटे फूटे बर्तनों को ऊपर रख रख कर उन्हें ढकना है। बच्चों, जब ये बर्तन पक जाएंगे तो ये इनको धीरे धीरे निकाल लेगा और फिर इनको और सुंदर बनाने के लिए इन पर रंग भी करेगा। कई डिजाइन भी बना सकता है। तो इस प्रकार कुछ बर्तन रंग वाले और कुछ बर्तन बिना रंग वाले हो सकते हैं। देखो बच्चों, यह कितना सुंदर फूलदान है। और ये देखिए, सुराही भी है। आपने अपने घरों में ऐसे बर्तन देखे हैं? बच्चों, आपने मटका और सुराही जरूर देखी होगी। मटके का और सुराही का जल बहुत ठंडा होता है और यह पानी सेहत के लिए लाभदायक भी होता है। हम लोग गर्मियों में आजकल फ्रिज में रखा पानी पीते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। उससे हमारा गला खराब हो सकता है और वह हमारे दांतों को भी कमजोर बनाता है। लेकिन मटके और सुराही का पानी इस तरीके का कोई कार्य नहीं करता। बच्चों, इन दियों को देखो, ये कितने सुंदर सुंदर हैं। ये दिए दिवाली के समय दीपमाला में प्रयोग किए जाएंगे। तो बच्चों, देखा आपने मिट्टी के बर्तनों को बनाने का तरीका और इन्हें कौन बनाता है? अच्छा बच्चों, ये बताइए कि जिस खुरपी से कौवे ने मिट्टी खोदी थी, वह किस चीज की बनी हुई थी? मिट्टी की, लकड़ी की या लोहे की? हाँ जी, वह लोहे की बनी हुई थी। अगर कोई तुम्हें चिकनी मिट्टी ला कर दे तो क्या तुम कोई बर्तन बना पाओगे? चलिए, हमारी तरफ से आपके लिए यह एक काम है। आपने चिकनी मिट्टी लाकर और उससे कुछ बनाकर देखना है। चलो, यहाँ मैं आपको कुछ बनाकर दिखाती हूँ। मिट्टी को लाकर पहले उसे छानकर पानी से गूंथा जाए, मिट्टी का लड्डू बनाएं और अब इससे हम तरह तरह की चीजें बना सकते हैं, जैसे कि कटोरी। बच्चों, यह काम करते हुए आपके कपड़े भी गंदे होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बच्चों, जो हम बर्तन बनाते हैं, उन बर्तनों को हमें पकाना भी पड़ता है। अच्छा बताइए, इन बर्तनों में अगर हम बिना पकाए पानी डालकर रात भर रख दें तो क्या होगा? इनमें पानी वैसे ही पड़ा रहेगा, पानी सूख जाएगा या पानी के कारण मिट्टी का बर्तन गीला होकर फिर से मिट्टी बन जाएगा। जी हाँ, बिना पका बर्तन पानी के कारण गीला हो जाएगा और वह फिर से मिट्टी बन जाएगा। तो बच्चों, आपने देखा कि बर्तनों को पहले आग पर पकाया जाता है। बच्चों, आपने ईंटें देखी हैं? वो कहाँ पकती हैं?
जी हाँ, उन्हें भी भट्टे में पकाया जाता है। ठीक उसी तरीके से बर्तनों को भी आग की भट्टियों में अच्छी तरह पकाया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें हम घरों में अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हो, बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तो लोग क्या करते थे? सही मिलान करते हुए देखते हैं। हमारे पास एक तरफ है लोग पत्थरों को, दूसरा फिर लोगों ने मिट्टी, तीसरा मिट्टी के बर्तन को, चौथा उनको लगा कि ये धूप, पांचवा उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें, और छठा बच्चों उन्होंने आग पर बर्तनों को पकाया। अब इन्हें हम दूसरी तरफ के अधूरे वाक्यों से मिलाएंगे। दूसरी तरफ है से बर्तन बनाने शुरू किए, धूप में सुखाया, में सूख जाते हैं, काट काट कर बर्तन बनाते थे, आग पर पकाया और वह बर्तन पक गए और खाना बनाने और पानी पीने योग्य हो गए। तो चलिए दोनों सारणियों को मिलान करते हैं और वाक्य पूरा करते हैं। पहला वाक्य, लोग पत्थरों को काट काट कर बर्तन बनाते थे। फिर लोगों ने मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू किए। मिट्टी के बर्तनों को धूप में सुखाया। उनको लगा कि ये धूप में सूख जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें आग पर पकाया जाए। बच्चों, उन्होंने आग पर उन बर्तनों को पकाया, वह बर्तन पक गए और खाना बनाने और पानी पीने योग्य हो गए। तो देखा बच्चों, इस तरीके से बर्तनों के बनने का भी एक प्रक्रम है। धीरे धीरे लोगों ने सही तरीके से बर्तन बनाने सीखे। बच्चों, मान लो अगर एक दिन दुनिया से सारे बर्तन गायब हो जाएं, तो तुम्हारे घर में क्या होगा? तब आपकी मम्मी बोलेंगी, मैं खाना किसमें बनाऊं? जब खाना नहीं बनेगा तो खाओगे कैसे? फिर हम फल लाएंगे। फलों को रखने के लिए भी तो बर्तन चाहिए। तो बच्चों, भोजन बहुत ज़रूरी है और भोजन रखने के लिए बर्तन भी बहुत ज़रूरी हैं। तो बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो आपने देखा, पहले हमने कौवे और चिड़िया की कहानी पढ़ी और उस कहानी में हमने पढ़ा एक कुम्हार। फिर हमने कुम्हार बर्तन कैसे बनाता है यह भी सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत मज़ेदार लगा होगा और अच्छी तरह समझ भी आया होगा। बच्चों, इस अध्याय को अपनी ईवीएस की किताब से ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।